हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि जब मैं लास्ट वीडियो अपलोड किया था तो काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए और कमेंट्स में मुझे पूछ रहे थे लोग कि फिजिक्स और नॉन टेक का कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्योंकि मैं उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में नहीं बताया था फिजिक्स का। तो इस वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा फिजिक्स का और नॉन टेक पोर्शन का। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में लास्ट ईयर तक ये था कि 11-12 का फिजिक्स प्लस बीएससी फिजिक्स का कुछ पोर्शन जो कि ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये सब क्वेश्चंस आते थे। इसलिए हम क्या करते थे कि बीएससी फिजिक्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है बीटेक ग्रेजुएट्स को, इसलिए हम कोर्स लेते थे या फिर किसी ऐसे टीचर से पढ़ते थे जिनको कि बीएससी फिजिक्स का सिलेबस का आइडिया हो। बट इस बार क्या है कि 11-12 स्पेसिफाइड सिलेबस दे दिया गया है वेबसाइट पे, तो बीएससी फिजिक्स का टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे स्मार्टेस्ट वे क्या है फिजिक्स को कंप्लीट करने का एटीसी का विद इन 1 to 1.5 मंथ्स। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर वाइज फॉर्मूला का नोट्स बनाइए, फॉर्मूला। और दूसरा है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अब आप लोग पूछेंगे कि फॉर्मूला का तो नोट्स बन जाएगा, एनसीईआरटी है, एचसीवी है, कोई भी बुक से, बट क्वेश्चंस कहां से करेंगे? तो क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में 3 शिफ्ट्स हुए थे वो आप उठा के देख सकते हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में 2 शिफ्ट के क्वेश्चन 2 शिफ्ट में आए थे, उसमें आप फिजिक्स से क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। उसमें भी 11-12 का ही सिलेबस था, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी और प्रैक्टिस चाहिए तो आप 2018 एंड 16 के पेपर्स लीजिए, एटीसी के और एओ के। उसमें से जो 11-12 के सिलेबस के बेस पे क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करिए। तो इसके लिए अब मेरे इस चैनल पे वीडियो में लेके आने वाला हूं, वो मैं नहीं करवाऊंगा, एक दूसरे सर वो करवाएंगे। उसमें क्या होगा कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का फॉर्मूला रहेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि एनसीईआरटी और एचसी वर्मा से एक मतलब एकदम प्रिसाइज तरीके से निकाला हुआ रहेगा फॉर्मूला। और उस फॉर्मूला से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चंस इसी चैनल पे हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस आते रहेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। वो एक तरह से आपका मतलब ये होगा कि विद इन 15 to 20 to 25 मिनट्स आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मूला प्लस क्वेश्चंस। तो ये एक स्मार्ट वे है स्टडी करने का, क्योंकि 11-12 का फिजिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यू जस्ट नीड अ गो थ्रू रिवीजन फॉर दैट। तो आपका एक मतलब बेस तैयार हो जाएगा जिससे कि आपको फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हुआ फिजिक्स का बात। अब आता है सेकेंड नॉन टेक पोर्शन, जो कि 60 मार्क्स का होता है। एटीसी का कैसा है डिवीजन मार्क्स का? 60 मार्क्स आता है टेक पोर्शन, मैथ्स 30, फिजिक्स 30। ये हो गया टेक पोर्शन। और नॉन टेक पोर्शन में क्या आता है? एप्टीट्यूड 15, रीजनिंग 15, इंग्लिश 20 और जीके 10। तो इक्वल डिवीजन है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन का 60, और ये 30-20-50-10-60। 60 क्वेश्चंस नॉन टेक से आते हैं और 60 क्वेश्चन टेक्निकल से आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आपका ये जो नॉन टेक पोर्शन है ये काफी इजी रहता है एटीसी एग्जाम में। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आउट ऑफ 60 आपका 50+ स्कोर होना ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एटीसी में। तो अब आप पूछेंगे कि कैसे होगा 50+ स्कोर? काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि नॉन टेक कहां से करें, क्योंकि टाइम भी कम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर एसएससी का कर ले, कुछ बोलते हैं सर कैट का प्लेलिस्ट बना हुआ है वो कर ले। तो बिल्कुल ये सब पे आपको नहीं जाना है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोई भी आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो विद इन लिमिटेड टाइम आपको क्या करना है, पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 2021 का पेपर उठाइए, नॉन टेक पोर्शन पूरा सॉल्व कीजिए। आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि एटीसी का जो क्वेश्चन का लेवल है उसके सामने आपका कितना, अभी तक आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप आउट ऑफ 60 अभी ही 50+ स्कोर कर पा रहे हैं या 48, 49, 50 ये मार्क्स आ रहा है, तो मैं पर्सनली कहूंगा कि कोई भी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपका नॉन टेक ठीक है। और दूसरा बात आता है
कि जिनका कम आ रहा है स्कोर, सपोज 45 आ रहा है, 40 आ रहा है 60 में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है नॉन टेक पे, क्योंकि नॉन टेक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं, उनका ये स्ट्रांग होता है। तो आपको उनके लेवल पे आना है। तो उसके लिए अगर आप बोलेंगे कि सर आप अपने चैनल पे फिजिक्स का तो आएगा ही, नॉन टेक का भी चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आ सकता हूं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं 2015, 16, 18, 21, ये 4 साल में 3-3 सेट कर लीजिए आप, तो 12 सेट हो गया, 12 इंटू 60, तो लगभग 720 क्वेश्चन का, मतलब एक अच्छा खासा सेट हो जाएगा क्वेश्चन का। वो अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए ये लेके आऊंगा। प्लस मेन फोकस ये जीके है। कुछ लोग जीके के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि सर जीके कैसे होगा। जीके एक वास्ट सी है, उसमें से क्या 10 क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन जीके। एटीसी का जीके बहुत ही इजी लेवल का आता है। जैसे मैं अपने शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन आया था एक, बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है। अब ये जो कभी जीके नहीं पढ़ा है, अगर वो मतलब न्यूज देखता है या कुछ भी, कभी भी कहीं भी न्यूज देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, फेसबुक में अगर वो उसके फीड में मीम्स भी आता है, तो वो भी बीआरओ का मतलब पता है उसको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि एक मिलिट्री लोग जो रोड बनाते हैं बॉर्डर्स पे, वो होता है। तो इस तरह का इजी गोदान, एक क्वेश्चन था कि गोदान किसने लिखा है, तो गोदान जो है ये हिंदी नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का। ये सब इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आप पूछिए नहीं मत। मतलब 10 क्वेश्चन में आप इजीली 4 क्वेश्चन आपको आएगा। जो 6 क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें आप तुक्का मार दीजिए, सीधा सा फंडा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसमें 6 में अगर आपका 2-3 भी सही हो गया तो 4 + 2, 10 में से 6 मार्क्स आपके ऐसे ही आ गए। तो इसलिए जीके के लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। बाद बाकी ये तीनों आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करके, या आप बोलेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व करवा दूंगा आपको। ये हो गया फिजिक्स और नॉन टेक का स्मार्टेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर एटीसी इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप कोई जेई या नीट का प्लेलिस्ट उठा लिए, यूट्यूब से फ्री में अवेलेबल है तो, और किए जा रहे हैं उसको। आपका नॉलेज बहुत ही एनहांस होगा उससे, बट यूज क्या है? यूज आपका अभी टारगेट है एटीसी एग्जाम क्वालिफाई करना, जेई का एग्जाम आपको दोबारा नहीं देना है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए। फिजिक्स के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे वीडियोस चैप्टर वाइज आते रहेंगे। नॉन टेक के लिए अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, नहीं बोलेंगे तो आप अपना देख लीजिए। मैं जैसा बोला कि प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, अगर आपको इजी लगता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, प्रिपेयर वेल एंड बस फोड़ देना एग्जाम में। थैंक यू, बाय।